जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम नगर निगम के अंदर उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण से बैकवर्ड क्लास ए यानी BCA के जो सदस्य हैं, आज उन्होंने एक जॉइंट मोर्चा बना करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम जिला उपायुक्त को मिलकर के ज्ञापन देंगे और जो हमारी सीटें कम की गई हैं BCA की, उनको बढ़ाने के लिए उनसे गुहार करेंगे। उनका कहना है कि सरकार की यह बिल्कुल गलत बात है कि BCA की जो सीटें हैं वो वार्ड बंदी बनने के बाद में बढ़ने की बजाय उल्टा घटा दी गई हैं। इस तरह से करके सरकार BCA वर्ग के साथ में अन्याय कर रही है। देखिए ये खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बताना है आपको, BCA को लेकर आप लोगों ने आज मीटिंग रखी है और यहाँ पर कई BCA के लोग बाग यहाँ पहुँचे हैं, तो अलग अलग इनकी अपनी अपनी यूनियन है, उनसे क्या आने की प्लानिंग है, किस लिए आप लोग जोड़ रहे हैं, सरकार से क्या डिमांड है। सर्वप्रथम मैं अपना जो ये प्रचार प्रसार का माध्यम है मीडिया वालों को और अपने जो BCA के हमारे जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, इनका मैं आने के लिए मैं उस मोर्चे में उनका स्वागत करता हूं और जो आप हमारी बातों को आगे ले जा रहे हैं, आपका भी मैं इसमें स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हमारा जो सरकार से हमारी कोई नाराज़गी इतनी नहीं है। हमारी नाराज़गी सिर्फ इतनी है क्योंकि सरकार ने हमारे जो BCA या बैकवर्ड क्लास कमीशन ने 8% कोटा देने के लिए वादा किया हुआ है कि हमारा BCA में रिजर्वेशन 8% होना चाहिए। अभी जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें देख के हमें बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे को गुड़गांव में 1+1 मतलब BCA के लिए एक सीट तो क्लियर है कि महिला भी उसमें आ सकती हैं। दूसरा उसने एक शर्त भी डाल दी कि 1/3 का रेशियो है। उसमें क्या है कि चलो हम ये भी मान लें कि सरकार ने 2 सीटें हमारे को दी हैं BCA की, लेकिन हमारी 2 नहीं बनती, हमारे 3 बनती है ईमानदारी से, क्योंकि सरकार ने गुड़गांव में 36 वार्ड डिक्लेयर किए हैं एज पर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। उस नोटिफिकेशन में 36 वार्डों से अगर हमारा 8% से हमारा बनता है 288 मीन्स 2.88, उसमें हमारी 3 सीटें बनती हैं, वो हमारे को 2 ही दे रहे हैं। इसी के पैरेलल दूसरे हैंड देखा जाए, मानेसर में इन्होंने 20 सीटें दी हैं, उस 20 में 8 के हिसाब से एट द रेट ऑफ 8% वहाँ हमारी 160 बनती है। 1.60 मीन्स 1.50 से अबाव में दूसरी हायर सीट लागू हो जाती है। उसने 2 दे दी, ठीक है। अब हमारा असली मुद्दा ये है कि जब पहले तो हमारा 27% कोटा था जब हरियाणा में बैकवर्ड क्लास था, उसको काट के 16 कर दिया, उसको भी काट के 8 कर दिया। अब ये भविष्य में आने वाले समय में 8 को काट के 4 कर देंगे, फिर 0 पे ले आएंगे। ये कर क्या रहे हैं, मेरे समझ में ये नहीं आ रही बात। भाई हमारे समाज में ये है, मैं मानता हूँ कि हमारा समाज पिछड़ा है, इसीलिए इसका नाम पिछड़ा रखा गया है। उसमें हमारे जो समाज के लोग हैं वो इतने प्रभावशाली पैसे वाले धन बन से नहीं होते कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन उनको भी सरकार में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में हम BCA का पार्षद, मेयर और MLA तक की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ हम इंक्लूड एक MP भी लाएंगे। MP के लिए भी हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम सिर्फ सरकार को और हमारे समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी यूनिटी है, कितनी एकता है, और अगर कोई इसके अंदर कमी बेसी भी रही उसको भी हम सुधार करेंगे। लेकिन हमारे समाज में रेशो के हिसाब से कम हमें प्रतिनिधित्व कर दो। हमारा आज की डेट में ठीक है, हमारे MLA होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पार्टियों में MLA जाता है, हमारे BCA के भी हैं उसमें MLA जो है, मैं नहीं मतलब मना कर रहा, लेकिन जो आदमी पार्टी का MLA होगा ना, वो पार्टी का गुणगान करेगा, इस चीज़ को मान कर चलना आप। हमारा तो सुनता ही नहीं है, वो हम जाएंगे वो साइड में कर देंगे। हम ये चाह रहे हैं एक बार
हमें मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि हम बीसीए का नुमाइंदा खड़ा करेंगे। कितनी आबादी है पूरे नगर निगम क्षेत्र? नगर निगम क्षेत्र में अभी भी अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं। मैक्सिमम अभी आबादी इसलिए नहीं है कि सरकार के पास भी आंकड़े नहीं है। सरकार ये कह रही है हमने पीपीए के आधार पर लिए हैं, तो अभी पीपीए के भी कई परिवारों ने बनाए ही नहीं है। आप कैसे ले रहे हो उसको? ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लो। जो मेरा जो मानना है, अभी भी बीसीए की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ना काउंट होती है, मान के चलना आप। लेकिन रेशियो होगी आपके आंकड़े के अनुसार? उसमें होगी मेरे ख्याल में ये 35 से अबाव जा रहे हैं। मैं तो कम से कम बता रहा हूँ आपको, 35% से जो है ज़्यादा जा रही है इसकी रेशियो जो है। आगे ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है। अब उसमें आप हमारे को दे रहे हैं, अब एक नहीं है हमारी कास्ट, उसमें 72 कास्टें हैं। 72 में से 30, 40, 50 कास्ट ऐसी है जो एक्टिव हैं। उनके भी तो प्रतिनिधित्व करना जरूरी है या नहीं है सरकार में? ठीक है, आदमी खड़े होते हैं, हमारे पार्षद भी होते हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता, हमारी आवाज़ ही नहीं सुनता कोई। क्या आपने कोई अभी तक पत्राचार या प्रज्ञापन सरकार या प्रशासन के किसी व्यक्ति को दिया है इस संदर्भ में? हाँ, हमने जो ये हमारा जो आया है, मैं तो थोड़ा इसका बीसीए जो हमारा कमीशन है बीसीए का बैकवर्ड क्लास का, उसका थोड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी पोस्टें दी है। ये मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारी इच्छा है उसके अनुसार नहीं दी उन्होंने। हमारे को उसमें प्रतिनिधित्व किया है अपने पंचायती राज में भी, अभी ये उसमें भी ला रहे हैं अपने क्या नाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, कमेटियों में भी आया है। लेकिन कम से कम रेशो तो सही रखे वो। भाजपा और आम आदमी पार्टी जो है वो एससी की जो सीटें कम हुई हैं उनका मुद्दा उठा रही है, लेकिन बीसीए के बारे में नहीं बोले। वो जो है आप उनसे पूछिए। मैं किसी पार्टी या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई भी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसका अध्यक्ष है, उसका इंचार्ज है, उसको हमारी व्यवस्था नहीं चाहिए। अब आप बीसी के लिए क्या ज्ञापन देंगे डीसी को? सरकार हम बीसी के लिए क्लियर है, हमने आज भाई लोगों को बताया, मीटिंग किए हैं, आगे मीटिंग करेंगे और उसके लिए हमारा क्लियर फंडा हो गया है कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। हमारी जो संगठन की प्रक्रिया यही रहेगी कि हम अपने वार्ड कोऑर्डिनेटर खड़ा करेंगे, हर कास्ट से लेंगे 2-2 आदमी और संगठन हम इसी आधार पर बनाएंगे। और दूसरी बात ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, अब ये हम दूसरे भी समाज को साथ लेकर चलेंगे। ये नहीं है कि हम बीसीए को ले रहे हैं, उनको भी लेंगे हम, लेकिन कम से कम हमारी आवाज़ सुनने वाला तो हो। जिस सरकार में कोई किसी की भागीदारी होती है ना, वही उसी का काम होता है, याद रखना। हमारी कोई भागीदारी नहीं है तो वो भागीदारी पार्टी से है। कैसी रही आज की आप सब लोगों की मीटिंग? हमारी बहुत ही अच्छी रही और हम आपको आगे इंटीमेट कर देंगे जैसा है। और मैं पुनः दोबारा आप लोगों को सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो आप आए।